योग के बारे में मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ और मुझे लगता है कि ये आसन, और ये मेरा दृष्टिकोण है, हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे जानवरों से सीखना बहुत ज्यादा लालच की बात है कि सांप ऐसा क्यों कर रहा है। आपको ये किसने बताया? मुझे ऐसा ही लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं, जिसने भी आपको बताया है कि हम इसे सांप से सीखते मेरा हैं। मतलब है, आप कहते हैं ये आसन वो आसन, मुझे लगता है कि आप कुत्ते की तरह ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं एक शेर की तरह। किसी के पास कोई चीज हो, हम उससे सीखना चाहते हैं, उसमें से मैं सर्वश्रेष्ठ पाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्या ये लालच है या ये क्या है? नहीं, जिस योग के बारे में आपने सुना है और जिसके संपर्क में आप आए हैं वो अमेरिकी तट से वापस आया है। लोग किताबें लिख रहे हैं जो कहती हैं कि योग कैलिफोर्निया में शुरू हुआ और मैडोना इसकी पहली साधक थी। योग की शुरुआत 15,000 साल पहले हुई थी, जब आदि योगी ने अपने पहले 60 शिष्यों को योग सिखाया था, जिन्हें आज सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जो योग सिखाया वो कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है और न ही वो जानवरों के बारे में है। वो जो है उसके अनुसार लोग उसे नाम देते हैं। देखिए, अब आप इस मुद्रा में आए हैं, ये क्या है, इसे कोई नाम दीजिए। क्या ये नाव की तरह दिखता है? हम इसे नाव मुद्रा या नौकासन कहते हैं। इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। आप इस तरह बैठते हैं, मुझे आप किसी चीज की तरह दिखते हैं और मैं वैसा कहूंगा, क्योंकि वरना नाम कैसे दिया जाए? ये सिर्फ नाम रखने की सुविधा है। हाँ, इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं पता है, मुझे लगता है कि नहीं। मुझे योग के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो वही कारण है कि ये एक बहुत ही बचकाना सवाल है, लेकिन मुझे लगा शारीरिक आसन इस तरह हैं। देखिए, 70 या 80 के दशक की शुरुआत में अगर आपके घर में टेलीविजन होता तो आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे होते। अचानक बीच में बूप 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 होता था। तब आप छोटे बच्चे थे, आप छत पर भाग कर जाते थे और वहाँ एल्यूमिनियम का एक एंटेना था। आप उसे इस तरह एडजस्ट करते थे, अगर आप उसे सही दिशा में घुमाते थे तो पूरी दुनिया वापस घर में आ जाती थी। तो योग का मतलब बस इतना है, अपने शरीर को ब्रह्मांडीय ज्यामिति के साथ सीध में लाना। अगर आप इसे बस सही तरीके से थाम कर रखना सीख जाते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी आधार पर काशी का निर्माण हुआ है, एक विशाल मानव शरीर, एक शानदार मानव शरीर बनाना जिसमें भौतिकता को अपने साथ ढोने की जड़ता ना हो, ताकि वो हर समय चालू रहे और वो पूरी प्रक्रिया को डाउनलोड कर सके। यही वो असाधारण प्रयास है जो उन्होंने काशी में किया। अद्भुत। एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा कर पाना एक अलग खेल है। तो आपका मतलब है कि अगर आप काशी का सैटेलाइट व्यू देखें तो ये एक तरह के यंत्र या वैसा कुछ लगेगा? निश्चित रूप से। यहाँ तक कि अगर आप हॉट एयर बलून या हेलीकॉप्टर में ऊपर जाते हैं तो आप यंत्र का रूप देख सकते हैं। ये भौतिक पहलू है। लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऊर्जा रूप की तस्वीरें ली हैं जो मैंने नहीं देखी हैं। पिछले 2 दिनों से लोग, कुछ पत्रकार मुझे बता रहे हैं। और यही बात है जो इसी तरह से मैं आपका परिचय दे रहा था कि आप इसे एक सीमा से आगे रहस्यमय नहीं बनाते। और पता है, मुझे आपकी यही बात खासकर पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म और आध्यात्म की दुनिया में आप, चूंकि बहुत सारी परतें हैं जो आप। गुरु का काम गूढ़ आयामों को मौजूदा इंसान के लिए उपलब्ध बनाना है। जो उपलब्ध है वो उसे भी रहस्यमय बना दे रहे हैं। जो पहले ही समझा जा चुका है उसे वो रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो दूसरे लोगों को रहस्यमय लगता है, उसे आप इस तरह से नीचे लाते हैं कि लोग उसे समझ सकें। यही आपका काम है। जो उनके पास है उसे छीन लेना नहीं, वो राजनीतिक का काम है। Amazing. They want us to go to एक तरफ हम कहते हैं ये सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है, लेकिन काशी आने पर लोग मृत्यु का इतना महिमा मंडन क्यों करते हैं? हमें इतने सारे कर्म कांडों की क्या जरूरत है? ये एक सवाल है जो मन में आता है। दूसरी बात यह है कि ये मोक्ष क्या है, ये मुक्ति क्या है? क्या ये जीवन के खिलाफ नहीं है? पुनर्जन्म, हर चीज, क्या ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु का बहुत ज्यादा महिमा मंडन कर रहे हैं? और काशी में अंतिम मृत्यु जो मुक्ति है, इसका मतलब है कि हम जीवन के खिलाफ हैं। हमें लगता है कि पुनर्जन्म होना एक अभिशाप है। ये वो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। क्या आपको अपना स्कूल अच्छा लगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा। आपकी स्कूली पढ़ाई, आपको इसमें मजा आया? लेकिन क्या आप कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्सुक थे? तो
जब आप 10वीं पार करके निकले, हाँ 10वीं या 12वीं कक्षा में, मान लीजिए कि हमने आपको फिर से किंडरगार्टन में दाखिल कर दिया क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगा था, क्या आप इसे पसंद करेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। या आप कॉलेज जाना चाहेंगे? मैंने उस समय ऐसा नहीं सोचा था। बात बस इतनी है कि यह स्वाभाविक है कि आप अगले चरण में जाते हैं, है ना? तो यदि आपने इस जीवन को पर्याप्त देख लिया है तो आप अगले चरण में जाना चाहते हैं। आप वही चीज फिर से नहीं करना चाहते, उसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन कोई मोक्ष के बारे में जो कहता है, तो मैंने जो सुना है, हो सकता है कि वो अधूरा ज्ञान हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, आप जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, आप फिर से किंडरगार्टन नहीं जाना चाहते, इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जाना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी रूप में जन्म नहीं लेना चाहते। हाँ, आप स्कूल वापस नहीं जाना चाहते एक बार फिर? तो आप ये कह रहे हैं कि हर रूप एक स्कूल ये है? जीवन का एक चरण है। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि चींटी के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में जन्म लेना दो अलग अलग संभावना के कारण, इसलिए नहीं कि हम खुद को बेहतर समझते हैं। दुनिया के इस हिस्से में किसी ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, या वैसा कुछ नहीं कहा। यही कारण है कि हमारे यहाँ सभी तरह के देवी देवता हैं। काशी में उन्होंने 33 लाख देवी देवताओं का निर्माण किया है। हाथी के रूप में, सांप के रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, हर तरह के रूप में, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि हर जीवन का अपना स्थान है और यहाँ कोई भी जीवन सृष्टिकर्ता के हाथ के सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना घटित नहीं होता। अगर आप चींटी को ध्यान से देखें तो वो इंजीनियरिंग, यांत्रिकी और सृजन का एक शानदार नमूना है। तो सृष्टिकर्ता के हाथ के बिना ये सब नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस संस्कृति में हमने आपको बताया कि अगर आप पेड़ को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप पत्थर को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप गाय को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप ईश्वर को देखते हैं तो भी आप यही चीज करते हैं, अगर आप पुरुष, महिला या बच्चे को देखते हैं तो भी आप यही करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज जो यहाँ है उसमें ईश्वर का हाथ है। कोई भी परमाणु उसमें सृष्टि के स्रोत के धड़ के बिना काम नहीं कर सकता। आपने खुद के लिए क्या ये शरीर बाहर से बनाया है? क्या आपने इसे बाहर से उधार लिया है, या ये आपके भीतर से बना है? आपने इसे बाहर से भोजन दिया, लेकिन केले को इंसान बनाना आपके भीतर से हुआ है ना? आपने खुद। तो इसमें बुद्धिमत्ता और काबिलियत है जो इसमें मौजूद सृष्टि का स्रोत है। तो अब पहली चीज उसको स्वीकार करना। तो यही कारण है कि इस देश में सभी तरह के भगवान, हर चीज दिव्य है। यहाँ कहावत है, शिव ने खुद कहा, काशी का कंकड़ शिव शंकर, काशी का हर पत्थर शिव है। तो आप एक चीज को प्रणाम करते हैं और दूसरी को नहीं, आप हर चीज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर चीज में सृष्टि के स्रोत का अंश है। मनुष्य होने की संभावना यह है कि आपको इसका साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, लेकिन ये तथ्य कि काशी का बहुत महत्व है। इस शहर का क्या महत्व है? यह अनुष्ठान मृत्यु का महिमा मंडन नहीं है, ये कोई उत्सव नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मुंबई शहर में होने के कारण आपको शायद ना पता हो, पर आप गांव में लोगों से पूछें या अंत्येष्टिकर्ता का बिजनेस चलाएं तो आपको पता होगा, एक मृत शरीर के 11 से 12 दिन तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। हाँ, ये जीवन की सच्चाई है। तो क्योंकि जब आप अपनी माँ के गर्भ में बने तो आप एक झटके में अचानक नहीं बने, ये धीरे धीरे हुआ समय के साथ। इसी तरह जब प्राण शरीर को छोड़ता है तो ये धीरे धीरे होता है। कोई व्यक्ति असल में मृत हो सकता है, वो वास्तव में मरा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्राण ने उसके सिस्टम को नहीं छोड़ा है, फिर भी वो वहां है। इसका उपयोग करने के भी कई तरीके हैं, और सबसे बढ़कर जब तक प्राण शरीर में है तब तक शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति भ्रमित रहता है। देखिए, बाहर से देखने पर हमें लगता है कि वो मर चुका है। जहां तक उसका सवाल है, वो शरीर से बाहर फिसल गया है। जब मैं शरीर से बाहर फिसलना कहता हूं तो चलिए इसके लिए एक सही संदर्भ रखते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपका शरीर जरा सा था, अब ये इतना बड़ा हो गया। कैसे? आपने इसे बाहर से इकट्ठा किया। ये बस धरती का एक टुकड़ा है। आपने जो खाना खाया उससे आपने जो इकट्ठा किया है। आप जो इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है अभी के लिए, आप इसे अपना होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं हो सकते, है ना? क्या ये आप हो सकते हैं? फिर मैं क्या हूं? हम उस पर आएंगे, अभी मत कूदिए। आप जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपका हो सकता है, वो आप नहीं हो सकते, है ना? मैं ये कपड़े जमा करता हूं और कुछ समय बाद अगर मैं कहूं ये मैं हूं तो ये पागलपन है ना? लोगों के साथ यही हुआ है।
वो इस शरीर को इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि वो ये शरीर हैं। तो ये पागलपन फैल गया है। चूंकि अधिकतर लोग यही कहते हैं और हम लोकतांत्रिक सिस्टम का पालन कर रहे हैं, जो भी बहुमत कहता है वो सही है, लेकिन वो बेवकूफी है। आप जानते हैं कि आपने इसे इकट्ठा किया है। आप जो इकट्ठा करते हैं वो आप नहीं हो सकते। ये पागलपन से कम नहीं है। चूंकि हर कोई एक ही दशा में है, हम सोचते हैं कि ये ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। तो सारी मानवीय पीड़ा और भ्रम और जीवन की समझ की कमी का आधार ये एक बात है कि आप ये नहीं समझते कि आप अपने जीवन के हर पल में नश्वर हैं। तो यहाँ दाह संस्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का कारण है कि आपको पता चले कि आप नश्वर हैं और आप समझें कि आप नश्वर हैं। जब आपका समय पूरा हो जाता है तो आप काशी आते हैं खुद को मृत्यु के लिए तैयार करने। तो ये नश्वरता ही एकमात्र चीज है जो आपको सोचने के लिए प्रेरित करती है कि इससे परे क्या है। अगर आप अमर होते तो आप कुछ भी नहीं सोचते, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं होता, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खत्म होने वाला है, और जो खत्म होने वाला है वो सिर्फ वही है जो आपने इकट्ठा किया है। ये शरीर कर्ज है जो आपने इस धरती से लिया है। आप धरती से कर्ज लेते हैं, जब चुकाने का समय आता है तो ज्यादातर लोगों ने इससे कुछ नहीं बनाया, सिर्फ अपने दिमाग में बकवास सोचने के अलावा। मनोवैज्ञानिक हकीकतें, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक पल में ढह जाएंगी। जब मृत्यु का पल आएगा तो आपने जो सोचा, महसूस किया, आपके विचार, भावनाएं कुछ भी मायने नहीं रखेंगी। अस्तित्व की दृष्टि से आपने ये प्राणी के साथ क्या किया, बस वही मायने रखता है। आज समाज में वो आयाम काफी हद तक बहुत ज्यादा पश्चिमी प्रभाव की वजह से खत्म हो चुका है। मृत्यु वास्तव में क्या है? क्या ये शरीर का क्षय है या शरीर का मरना मृत्यु है? एक तरफ मेरा शरीर मर रहा है, दूसरी तरफ मेरे विचार, मेरे दृष्टिकोण ऐसी चीज बन रहे हैं जिन्हें दुनिया गले लगा लेती है और ये मेरे बिना जीते हैं। तो ये क्या है? क्या आप इसे मृत्यु कहेंगे? आप मृत्यु को किस रूप से परिभाषित करेंगे? क्या आप कभी मरे हैं? आपने जो कविताएं लिखी हैं उसके लिए ठीक है। क्या आप वाकई कभी मरे हैं? क्या आप मरकर वापस आए हैं? नहीं, अपने अनुभव में नहीं, है ना? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मरकर वापस आया हो? मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति को देखा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आपने न तो किसी को देखा है, न ही किसी से मिले हैं, न ही आपने किसी को अनुभव किया है। तो आपको यह विचार कहां से आया कि आप मरेंगे? ये सीखा हुआ विचार है। यही तो है। ये अज्ञानी लोगों की कल्पना है जिसे अज्ञानियों ने ही बनाई है। मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, बस जीवन, जीवन और जीवन होता है जो एक आयाम से दूसरे आयाम में जा रहा है। तो जब लोग अज्ञानी होते हैं और जीवन के बारे में उनकी दृष्टि और जीवन की उनकी धारणा अस्तित्व की भौतिक प्रकृति तक ही सीमित होती है, सिर्फ तभी वो जीवन और मृत्यु के बारे में सोचेंगे, वरना ये सिर्फ जीवन और जीवन ही है। बढ़िया बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि मृत्यु का अस्तित्व नहीं है? मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, मैं बस आपसे कह रहा हूं कि नहीं, मैं आपकी बात समझता जो हूं। सत्य नहीं है उसे हटा दें, सत्य के बारे में बात ना करें। नहीं, लेकिन अगर आप फिलॉसफी को भूल जाएं और आप वो देखें जो आप देखते हैं, वो ये है कि एक व्यक्ति था जिसे आप छू सकते थे और महसूस कर सकते थे। नहीं, एक शरीर था जिसे आप छू सकते थे और महसूस कर सकते थे। कई बार आप प्राणी को छूने की बेताबी से कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं छुआ। ज्यादा से ज्यादा आप उनके शरीर को छूते हैं, आप उनके विचारों को छूते हैं, आप उनकी भावनाओं को छूते हैं, लेकिन आप उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं छुआ। लेकिन जब वे नहीं होते तो आप उनकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। क्योंकि शरीर गायब है, मन गायब है, बातचीत गायब है, भावनाएं गायब हैं। आपको इसकी कमी खल रही है, आपको प्राणी की कमी बिल्कुल नहीं खल रही है। लेकिन वो कमी इसलिए है क्योंकि मैं उसे महसूस कमी कर खलना रहा एक हूं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना? क्या ये एक शारीरिक प्रक्रिया भी नहीं है? हाँ, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। आपकी माँ जो आपको खाना खिलाती थी, आपको गले लगाती थी, अब ऐसा नहीं होता। देखिए, भौतिक रूप से हम चीजों को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चीजें हैं जिन्हें उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचना के अनोखेपन के कारण नहीं बदल सकते, और उन दो लोगों के बीच भावनात्मक संबंध का अनोखापन, यही वो चीज है जिसे बदल नहीं सकते। भौतिकता को आसानी से बदला जा सकता है ना? सदगुरु, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मनुष्य को मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? ऐसा क्या है जो हमें मृत्यु के प्रति इतना असुविधाजनक और असहज महसूस कराता है? देखिए, लोगों को विचलित करने वाली चीज मृत्यु नहीं है। अभी
हम मणिकर्णिका के सामने हैं। उसके ठीक बगल में काल भैरव मंदिर है। आप जो देख रहे हैं वो काल भैरव मंदिर है। भैरव वो हैं जो आपको डर से परे ले जाते हैं। काल भैरव समय का डर है। ये समय का डर है, ये मृत्यु का डर नहीं है। असल में दक्षिण भारतीय भाषाओं में मृत्यु के लिए यही शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। కాలమైటంగ కాలమైపోయినారు కాలవాదరు सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में कहा जाता है उसका समय समाप्त हो गया है। तो डर हमेशा समय को लेकर होता है। समय ही डर का आधार है। अगर आपके पास असीमित समय होता तो कोई बात नहीं होती, है ना? समय खत्म हो रहा है। अगर कुछ होता है तो समय एक समस्या है, अगर कुछ नहीं होता तो समय एक समस्या है। तो मृत्यु का मतलब है कि आपका समय पूरा हो गया है। तो ये एक सीमित समय है जिसे आप जीवन कहते हैं। और आपको पता है अगर आप उस अवधि के भीतर कुछ खास चीजें नहीं करते तो आप कई मायनों में अतृप्त रह जाएंगे। तो जो लोग बहुत संतुष्टिपूर्ण जीवन जीते हैं, आप देखेंगे कि जब जाने का समय आएगा तो वो उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक शालीनता से प्रस्थान करेंगे जिन्होंने संपूर्ण जीवन नहीं जिया है। अगर उनका अनुभव बड़ा है, उन्होंने खुशी से जीवन बिताया, अगर जीवन के प्रति बड़े परमानंद की भावना थी, तो ऐसे लोग सहजता से मरेंगे। हाँ। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें जाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, है ना? जिन लोगों का जीवन बुरा रहा है उन्हें जाने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। तो ये बेचैनी और डर कुछ और नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि समय नहीं है। हाँ, इसीलिए काल भैरव। अगर आप समय के डर से मुक्त हैं तो आप पूरी तरह डर से ही मुक्त हैं। काल को काला इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आप नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है। यह पूरी तरह से अंधकारमय है। समय आने वाले कल को छिपा लेता है ना?